और चलिए खबरों को विस्तार से देखने की शुरुआत करेंगे। अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज 268 मतदान केंद्रों पर मतदान 1240 कार्मिक तैनात है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान है। 268 सक्रिय मतदान दल और 29 रिजर्व मतदान दलों का गठन, 41 माइक्रो ऑब्जर्वर और 52 वीडियोग्राफर ऑब्जर्वर भी नियुक्त। 2,28,264 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। 1,16,783 पुरुष हैं, 1,11,477 महिलाएं हैं और 4 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं लाइव अंता से। योगेश जी, दिन आ चुका है, अंता में पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। दिग्गज ताकत झोंक चुके हैं, अब एकता और जनता का विश्वास, क्या लगता है किस ओर होगा? मतदान की क्या तैयारियां योगेश जी? देखिए शिखा, पूरी तरह तैयारी हो चुकी है। अंता में सूर्योदय की या भोर की जो पहली किरण होती है वो हमें अब नज़र आ चुकी है अंता के इस चुनावी समर में। और हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह अंता से कुछ ही दूरी पर है जो गांव है, और कहा जा सकता है कि मतदान को लेकर जो उत्साह है वो भी हमें यहाँ नज़र आया है। मतदान केंद्र पर सुबह से ही, मतदान शुरू होने से पहले ही लोग आने शुरू हो गए। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आने शुरू हो गए, और इसके साथ ही सुरक्षा भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। बाहर से जो सुरक्षा बलों की टीम्स है वो भी अंता के मतदान केंद्रों पर तैनात है। तो कहा जा सकता है कि किसी भी अप्रिय स्थिति के मद्देनज़र तमाम मतदान केंद्रों पर माकूल सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। और जैसा शिका आपको पता ही है कि अंता का ये चुनाव ट्रायंगुलर इलेक्शन की ओर बढ़ चुका है। ये चुनाव दिग्गजों की साख का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार राजस्थान में है, तो ऐसे में एक एज होता है बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर। वो एज क्या वाकई में बीजेपी उम्मीदवार के साथ दिखेगा, वो भी हमें नज़र आएगा। मोरपाल सुमन पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायती राज के वो कहा जा सकता है कि सिद्धस्थ राजनीतिक खिलाड़ी हैं, प्रधान रहे और साथ ही और भी कई पंचायती राज के चुनाव उन्होंने लड़े। दूसरी ओर प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। प्रमोद जैन भाया, 3 जो उम्मीदवार यहाँ पर मुख्य तौर पर है उनमें सबसे ज़्यादा अनुभवी प्रमोद भाया हैं, जो यहाँ से विधायक भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके, लेकिन बीता चुनाव वो कंवरलाल मीणा से हार गए थे। कंवरलाल मीणा पर आपराधिक मुकदमों के कारण ये चुनाव यहाँ पर उपचुनाव की नौबत भी आई। और तीसरे जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है वो नरेश मीणा है। नरेश मीणा पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, लेकिन अंता से नहीं, देवली उनियारा से लड़ा था और वहाँ वो चुनाव हार गए थे। तो कहा जा सकता है कि जो 3 उम्मीदवार हैं उनमें विधायक अंता के रहने का जो गौरव है वो केवल प्रमोद जैन भाया को मिला है। तो ये जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है, और शायद अंता की जनता ने भी ये चुनाव इससे पहले नहीं देखा। हम आपको तस्वीरों में दिखा दें, जो मतदाता इस वक्त कतार में आए हैं उनको भी दिखा दें। महिलाएँ भी हैं, पुरुष भी आपको नज़र आएंगे। अभी थोड़ी देर में ही जैसे ही मतदान शुरू होगा वैसे ही मतदान के से पहले ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि मतदाता पहुँच चुके हैं, कतार लग चुकी है। महिलाएं भी अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हैं, और जो पुरुष मतदाता है वो भी यहाँ पर पहुँचे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मतदान के प्रति जो उत्साह होता है वो यहाँ पर योगेश जी, जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं, इंटरप्ट आपको करूंगी क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं मतदान शुरू हुआ है, घड़ी में 7 बज चुके हैं और 7 बजते ही मतदान शुरू हुआ है। योगेश जी, ओवर टू यू, क्योंकि हमने शुरू होने से चंद सेकंड पहले ही बता दिया था और अब शुरू होने के बाद भी जानकारी आपसे चाहेंगे। बिल्कुल शिखा, और यहाँ पर जो मतदान है उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी है अभी भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल इस वक्त लग रही है, क्योंकि ये जो बूथ है वो बूथ है जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार है मोरपाल सुमन, ये उनका गांव है। तिसिया जो गांव है अंता विधानसभा क्षेत्र का, वो ये गांव है। थोड़ी देर में यहाँ पर भी जो मतदान को लेकर जो कहा जा सकता है कि मत का प्रयोग है, ईवीएम पर वोटिंग का प्रयोग है, अगर तो हम
और भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं आपको दिखाते हैं इस मतदान स्थल को लेकर। वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है। केवल वोट डालने की देरी है। वोट डालने के लिए भी यहाँ पर मतदान के लिए मतदाता भी पहुँच चुके हैं और तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ दिखाई दी है। और जो पूरी तरह जो अब मतदान के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं जो कहा जा सकता है कि चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र होता है। और थोड़ी देर में ही यहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस पोलिंग स्टेशन पर नज़र आएंगे और तमाम जो मतदान दल से जुड़े जो एजेंट्स हैं, अलग अलग पार्टियों के जो एजेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं और देख सकते हैं हम तस्वीरों में कि मतदाता अब मतदान के लिए आगे आ चुके हैं। मेरे साथी कैमरा जर्नलिस्ट जितेश को कि मतदाताओं को एक बार दिखाएं जो मतदान के लिए पहुंच गए हैं और दिखा सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि मतदाता पहुंचे हैं, कतारबद्ध होकर यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि वो अलग अलग मतदान स्थल से यहाँ पहुंचे हैं कतारों में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और वोट डालते हुए आप देख सकते हैं। हम बात भी करेंगे मतदान स्थल के बाहर, हम तैनात हैं इस वक्त। और बिल्कुल योगेश जी, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, मतदान शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में 7 बजते ही जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी जागरूक वोटर्स हैं। देखिएगा, सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं मतदान के लिए, क्योंकि जागरूक है, जानते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का उत्सव शुरू हुआ है, एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए। अब योगेश जी, आप समझा भी रहे थे और आपने कहा बातचीत भी आप जल्द ही करेंगे वोटर्स को, हालांकि अब किस तरह से प्रचार किया गया था, अंतिम दिन तक दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी थी। लेकिन योगेश जी, जो मुकाबला दिलचस्प हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला, हाड़ौती बेल्ट की अंता सीट क्यों इतनी चर्चाओं में रही? तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या ताकत, कमजोरियां आपको दिखाई देती है और किस तरह से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया है प्रचार के दौरान भी पार्टियों ने, उसका भी जिक्र कीजिएगा। ये बात सही है शिखा आपकी कि पूरी तरह एक नैरेटिव बना यहाँ पर। नैरेटिव ये बना कि मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अंता की सीट पर आमतौर पर सीधा चुनाव देखने को मिलता रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहाँ मुख्य तौर पर टक्कर होती रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर हाथ कमल और नरेश मीणा का चुनाव चिन्ह है गन्ना किसान, इन 3 के बीच में टक्कर है। तो ये जो गन्ना किसान का जो सिंबल है, कितना यहाँ पर अपने आप में वोट गेन करेगा, इस पर पूरे चुनाव के रिजल्ट्स भी निर्भर करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी बना क्योंकि मोरपाल सुमन जो यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ दिखी, उसके बाद जो राजनीतिक तौर पर जो आकलन किया गया, उसके बाद यहाँ क्योंकि मोटे तौर पर नरेश मीणा यहाँ के निवासी नहीं है, वो छबड़ा के अंदर राजनीति करते हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश भर में ही राजनीति करते हुए नजर आते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के वो महासचिव रह चुके हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो इस बार देवली के बाद अंता की ओर कूच किया नरेश मीणा ने, उसका मकसद एक ही था कि इस मुकाबले को ट्रायंगुलर बनाना और युवा वर्ग को, और ख़ासतौर से जो कंवरलाल मीणा के कारण जो मीणा सीट एक तरह से मीणा समाज को पूरी तरह अपने साथ जोड़ना, तो वो यहाँ पर ख़ास तौर से एक अलग तरह की लहर पैदा करने का प्रयास किया गया। और यही कारण है कि मुकाबला ट्रायंगुलर रहा। जातीय सामाजिक गोलबंदी के पीछे भी इस पूरे चुनाव को देखा जा रहा है, किस तरह से जातियों का यहाँ तिलिस्म है वो कौन तोड़ पाएगा। यहाँ पर मोरपाल सुमन माली वर्ग से आते हैं, प्रमोद जनमाना वैश्य वर्ग से यहाँ चुनावी समर में उतरे हैं और पुराने अनुभवी छत्रप के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पूरी तरह जो यहाँ पर ट्रायंगुलर इलेक्शन का जो फोकस है, हाड़ौती का ये इलाका
हाड़ौती का ये इलाका राजस्थान की राजनीति को पूरी तरह प्रभावित करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इलाका कहा जा सकता है, उनका वर्धस्त इस इलाके पर अवैध दुर्ग के तौर पर इस पूरे झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र को अब वसुंधरा राजे उनके पुत्र दुष्यंत सिंह के कारण जाना जाता रहा है। वसुंधरा राजे खुद यहाँ से सांसद रह चुके इस इलाके से, अब उनके पुत्र दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद है और भारतीय जनता पार्टी ने आमतौर पर लीग से अलग हटकर उसी क्षेत्र के सांसद को उसी क्षेत्र में हो रहे चुनाव के मद्देनज़र चुनाव प्रभारी बनाने का काम किया। तो दुष्यंत सिंह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी है। तो वहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 रोड शो यहाँ पर किए और साझा रोड शो जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ नजर आई, मदन राठौड़ यहाँ उनके साथ नजर आए। एक पार्टी को जोश भरने का काम यहाँ पर बीजेपी ने किया, एक मुखी दिखाने का काम भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो यहाँ पर ख़ास तौर से धाकड़ वोट, मीणा वोट और एससी का वोट बहुत अहम है, निर्णायक वोट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन 3 जातियों से कोई चेहरा उम्मीदवार नहीं है। तो ऐसे में इन 3 जातियों का वोट अपने आप में किधर खिसकेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे चुनाव के समीकरण रहेंगे। दलित वोट के मद्देनज़र यहाँ आपको ध्यान ही होगा कि रामपाल मेघवाल यहाँ निर्दलीय के तौर पर बीजेपी बागी के तौर पर उन्होंने फार्म भी उन्होंने चुनाव लड़ने का निश्चय कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको मना लिया और अंतिम समय पे उन्हें चुनावी समर से नाम वापस ले लिया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मुखी दिखाने का जो प्रयास था वो बीजेपी ने किया। मदन राठौड़ ने लगातार यहाँ दौरे करके और बूथ स्तरीय मैनेजमेंट का काम किया। 4 लेयर में भारतीय जनता पार्टी ने अंता के चुनाव की रणनीति तैयार की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अशोक चांदना को प्रभारी बनाया और खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने यहाँ तूफानी दौरे करके जाजम बिछाने का काम किया। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बूथ स्तर तक रणनीति बनाने का काम यहाँ पर किया। दलित बहुल इलाकों में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जाकर यहाँ एक संदेश भिजवाने का काम किया। तो पूरी तरह ये इलाका अपने आप में बेहद अहम और हम देख सकते हैं धीरे धीरे तो कतार है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ वोटिंग को लेकर जो उत्साह है वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। हम बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? रूपचंद जी, मुद्दा क्या रहेगा? हम किसी के लिए ये नहीं पूछेंगे कि किसको आप वोट देंगे, हम तो पूछेंगे मुद्दा क्या रहेगा, क्या डिमांड्स होनी चाहिए, क्या मांगे हैं इस पूरे इलाके की जो आपको लगता है कि आपको नया विधायक पूरी करनी भी चाहिए उसको। सही बात है। किस तरह की आपकी मांग है? जो अच्छा आदमी होगा जिसको बनाएंगे, विकास जिस तरह विकास के ओर जाएगा वो। आप तो मुझे लगता है आपको पहली बार वोट डाल रहे हैं। पहली बार वोट डाल रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू पोटर है। बिट्टू पोटर। पहली बार वोट डालने में कितना उत्साह आपके अंदर है? उत्साह है ना कि मैं एक विकास के प्रति अपना वोट डाल रहा हूँ। अच्छा विकास हो उसी को ही वोट डालेंगे। आपको पता है कि 60% युवा मतदाता भाग्य बदलते हैं, तो आप भी युवा हो, पहली बार वोट डाल रहे हो जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि एक हम भी किसी के प्रति अपना मत विकास का भागीदार रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अंता का जो ये चुनाव है और जो पहली बार कहा जा सकता है कि पहली बार जो वोटर है वो अपने यहाँ पर वोट डालेंगे और एक युवा वर्ग के अंदर जो उम्मीद की किरण होती है, विकास की बात होती है, विकास के एजेंडे की बात वो यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि एक अलग तरह का जो माहौल है वो यहाँ अंता के इस मतदान केंद्र पर हमें नज़र आया है और एक जोश भी नज़र आया है उस वोटर के मन के अंदर जो युवा उम्मीदों के ज़रिए अपनी बात अपने मतदान के ज़रिए रखना चाहता है कि विकास की बात हो, अंता का विकास हो, 12 ज़िले का विकास हो, अंता के ज़रिए तस्वीर बदलने का काम यहाँ पर हो। जो अप्रत्याशित उपचुनाव यहाँ पर हुआ है अंता के अंदर, उस उपचुनाव में उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उनका विधायक चुना जाए, ये एक मन के अंदर प्रयास है। देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी इस वक्त कतारबद्ध होकर अपने मतदान के प्रति, अपने मतदान करने के प्रति जागरूकता के साथ कतारबद्ध होकर खड़ी हैं और ये एक संदेश देने का प्रयास भी यहाँ पर किया गया है
कि किस तरह से यहाँ पर सभी लोग अपने पहचान पत्रों के साथ आए हैं, आईडी कार्ड के साथ आए हैं और सभी अपने अपने तमाम जो फोटो परिचय पत्र हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, जो ज़रूरत की जो पहचान की जो सबसे बड़ी जो कहा जा सकता है पहचान पत्र होता है वो साथ लेकर आए। तो ये अंता का चुनाव, जैसा मैंने कहा कि त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दे चुका था। इस त्रिकोणीय संघर्ष के पीछे की कहानी के अंदर कई किरदारों ने अपनी भूमिका निभाई। हमने बीजेपी और कांग्रेस के बारे में आपको बताया और तीसरे छत्रप जो नरेश मीणा, उनके पक्ष में भी हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुड़ा और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता संजय सिंह और तमाम नेताओं ने अपनी यहाँ पर ताकत दिखाने का और प्रयास बिल्कुल किया। योगेश जी कह सकते हैं कि कौन होगा अंता की जनता का पसंदीदा, जनता तय करेगी। पर योगेश जी आप बने रहिएगा, दोबारा आपसे जानकारी लेंगे।